गाइस कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो कि हमारे पीछे है। ये देखो, ये है मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, जिसमें कि लगभग मतलब 2 मिलियन प्लस, ऐसे तो 1 मिलियन प्लस मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पूछने के बाद बताएगा कि 3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन प्लस बुक है इस लाइब्रेरी में। ठीक है, सो चलो तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है लाइब्रेरी में। बहुत शॉर्ट में इसको पूरा एक्सप्लोर करना है। ओके, सो लेट्स सी। और इसका ये देखो, ये कैंपस पूरा, कैंपस बोलो आप या पार्किंग बोलो, दुबई में कोई पार्किंग हो भाई, वहाँ लग्जरी गाड़ी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पार्किंग फ्री है। और चलो अंदर चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। सो गाइस, जैसे ही आप एंटर करते हो, चेक इन करते हो, टिकट खाते हो, उसके बाद यहाँ पहुँच जाते हो। देख रहे हो इतना सारा बुक, हो भाई पढ़ लेंगे तो विद्वान हो जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और ये 2 पार्ट में है। ठीक है, एक साइड ये है, ठीक है इधर, और सबसे मस्त वाला व्यू एक एक्सलेटर का लगता है। ये देखो, ये जो एक्सलेटर गया है ना, ये 7th फ्लोर का बिल्डिंग है, तो मस्त वाला व्यू है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, बीच में इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसका वीडियो बोला गया था नहीं बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा देखो, ओ माय गॉड, ऐसा लाइब्रेरी में आदमी पढ़ने के लिए आए तो भाई मैं तो कभी ना जाऊँ, पढ़ते ही रहूँ, लेकिन भाई लाइब्रेरी में देखने आया हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ इसके एक अपर फ्लोर पे, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ। और फर्स्ट फ्लोर से ऐसे देखते हुए कुछ यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा बैठने के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं यदि थके हुए हैं तो। ओके, सो उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर। ये देखो, ऐसा कुछ है, देखो मीडिया एंड लाइब्रेरी, सबसे ऊपर एग्जीबिशन। मेरा एग्जीबिशन का टाइम 3 बजे है गाइस, और ये 3 बजे होने ही वाला है, 3 बजने ही वाला है। सो मैं अभी तुरंत निकल दूँगा। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं बहुत लेट चुका हूँ, तो अभी क्या करना है, मुझे सबसे पहले जाना है 3रा नंबर फ्लोर पे। ठीक है, मतलब सॉरी 7वां नंबर फ्लोर पे, जहाँ पे एग्जीबिशन दिखाया जाएगा, वो मेरे को पहले शूट करना है, देन इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि अभी लाइब्रेरी में है ना, तो जोर से बोलना वो अलाउ नहीं है। ओ सेट, मैं नीचे जा रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो हाय हाय, द टीचर्स ऑफ द लाइब्रेरी दिखते हैं। Treasures or whatever? यस You have it? यस। सो गाइस, तो ये सब सारा बुक है जो कि आप देख लो, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, बहुत पुराना बुक है। After completing all the procedure, now we are enter in the exhibition room, guys. Here you can see there are lots of tools like knife, a different kind of knife. Okay, so let's explore. Just think guys कि पहले कैसा टूल्स सब यूज होता था। Look at that कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि यार मतलब क्या ही बोले। और ये कुछ संदूक सब है, ठीक है, जो कि बहुत पुराना है, कोई 14th सेंचुरी, कोई 13th सेंचुरी, ऐसा है। ठीक है, पता नहीं यूएई इतना संजोए कैसे रखा है भाई। और पूरा वर्ल्ड से लाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कंट्री का है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड से लाया गया है इस चीज़ को। ठीक है, और कुछ देखो, ये सब कुछ बना हुआ है, और भी बहुत कुछ है। अब तुमको पढ़ना है तो तुम पॉज करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ तो सारा कुछ नहीं है। और ये देखो भाई, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये भाई तुम देखो 1236 का है, और कैसे इसको रखा गया, क्या चीज़ से लिखा गया, ख़राब नहीं हुआ भाई। ये देखो, ये क्या है, 13th सेंचुरी का था। और ये पूरा ओवरव्यू है इस वाले ब्लॉक का, जिधर इंस्ट्रूमेंट सब है और ये सब कुछ टूल्स है, और ये कुछ लेटर, काइंड ऑफ लेटर है। उसके बाद अगला पार्ट में गाइस आता है ये सब सारा बुक, जो कि बहुत पुराना बुक है। कुछ बुक्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, कुछ बुक जो कि है अरबिक लैंग्वेज में है, और कुछ का ऐसा क्या लैंग्वेज है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारा बुक है, बहुत पुराना है। ओके, आप यदि यहाँ विजिट करोगे तो आप उसको देख सकते हो, और बहुत कुछ, बस इस चीज़ को आप फील कर सकते हो कि बहुत पुराना बुक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला पार्ट में आ जाता है जिसमें एटलस काइंड ऑफ मैप सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत पुराना एटलस सब। आपको यदि देखना है तो ये सब जितना भी मैप है तो आप यहाँ विजिट करो, या फिर अभी पढ़ना है तो आप देखो, पॉज करके उसको पढ़ सकते हो कि उस पर क्या लिखा हुआ है। इसी तरह का बहुत सारा मैप है जिसको बहुत अलग अलग
कह सकते हैं विद्वान या फिर वैज्ञानिक बोलो, साइंटिस्ट बोलो, जो भी है, उन लोगों ने उसको बनाया था, निजात किया था अपने अपने तौर तरीक़ा से, ठीक है। तो वो सारा इसके कैंपस में है। उसके बाद सबसे अगला जो आता है मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मुझे लगता था कि मतलब पता नहीं इंडिया का कुछ होगा या नहीं होगा, बट लिटरली यहाँ पे बहुत चीज़ें है। जैसे कि ये देखो रामायण, और ये है 1817 ईस्वी का रामायण। समझ रहे हो, 1817 ईस्वी का ये रामायण है। उसके बाद देखो ये एक लिखे हैं द बुक ऑफ किंग लिखे हैं। अल्लाह, बुक पूरा नाम प्रोनाउंस करना टफ है मेरे लिए। उसके बाद ये हैं जिन्होंने भी कुछ बुक लिखा है, ओके। ये सब पूरा जो 1640 का था ये सब पूरा, और ये कुछ हैं जो जापान में लिखी हैं, जापानी लैंग्वेज में बुक। सो ये सब पूरा है, ऐसा कुछ पूरा ओवरव्यू है इसका, ओके। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे बहुत सारा बुक या तो फिर खुला हुआ रखा हुआ है या फिर बहुत पैक्ड है, ठीक है, उसका मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ जब विजिट करोगे तो आप देख सकते हो। देखो ये पूरा इस सेक्शन का पूरा ओवरव्यू है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इसमें लगता है कि यहाँ पर भी इंडिया का, मैं बस ढूंढ रहा था कि इंडिया का कौन कौन सा बुक है और इंडिया से कौन कौन सा बुक पुराना रिलेट करता है। तो उसमें मुझे 2-4 बुक मिला, जिसमें से कि एक बुक ये भी है। देखो आप लोग गाइज, यहाँ देखो मुझे क्या मिला है। सो गाइज, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो वेस्टर्न इंडिया गुजरात 1476 का है। उसके बाद एक देखो कुछ चाइना का है, ठीक है। और उसके बाद ये भी है जो कि इंडिया से रिलेट करता है ये, ठीक। तो इसको भी तुम देख सकते हो। ये भी है मुग़ल साम्राज्य जो इंडिया में थे उसके रिलेटेड है कुछ है। उसके बाद ये है पूरा ओवरव्यू लाइब्रेरी का, जो कि पूरा यहाँ से वहाँ जैसा लाइब्रेरी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से तुम वहाँ तक जाओगे तो वहाँ पूरा लाइब्रेरी है। तो गाइस, जो बहुत पुराना बुक वाला ये एरिया था, उसको अब हमको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। देखो ये कुछ अपना रामायण है, और भी बहुत कुछ है इंडिया से, और कुछ हैं, कुछ मोहम्मद कुछ थे वहाँ पे लिखा हुआ था, वो थे जो बहुत पुराना बुक लिखे थे, वो सारा मैंने कैप्चर करा है। और कुछ जो कि बहुत वेस्टर्न इंडिया पे कुछ था, वो सब वो आप देख लेना वीडियो में, ओके। सो मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो इधर से एग्जिट करना होगा। सो गाइस, तो अभी टीचर लाइब्रेरी से आ चुके हैं बाहर। ये देखो इंफॉर्मेशन डेस्क, द यूनाइटेड अरब एमिरेट पास्ट एंड प्रेजेंट फोटोग्राफी। सो गाइस, तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है दुबई के शेख साहब का पुराना पिक्चर। और ये जो अभी जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है दुबई स्कूल का। दुबई स्कूल पहले कैसा था, ओके। सो देखो दुबई स्कूल, लुक एट दैट। उसके बाद गाइज ये देखो, ये है पिक्चर जो कि है कॉफ़ी शॉप का, दुबई का 1950 का। तुम देखो ओ भाई, और अभी सोचो अभी दुबई कैसा हो गया है। ये पूरा फोटो शॉप, मतलब फ़ोटो गैलरी, जो कि कुछ 1971 का इधर का है, ओके। और ये आ जाता है पार्ट जो कि अभी दुबई दिखता है, अभी ऐसा दुबई दिखता है नाउ, मतलब प्रेजेंट टाइम में। यहाँ लिखा है ना यूएई नाउ, ओके। सो समझ लो कितना चेंज हुआ है। ओ माय गॉड, स्ट्रगल करके इन लोगों ने कहाँ से कहाँ बना दिया। गाइस, तो अब एग्जिट का टाइम आ गया है, इस 9 और बैक वाला भी। सो अभी निकलते हैं। सो ये लाइब्रेरी, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ओके। स्मॉल बिजनेस,
ये बुक्स हैं और इधर भी कुछ है लाइब्रेरी का, जैसे ये लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे गाइस तुम ऐसे बैठ के तुम पढ़ सकते हो, तुमको पढ़ना है तो इधर लाइब्रेरी से बुक सब लेके। तो मुझे तो कुछ अभी पढ़ना नहीं है, बट मैं बैठ ज़रूर गया हूँ। गुड दैट आई एम लुकिंग गुड, ग्रेट। मज़ा आ रहा है सब बैठने में। थके हुए भाई, चलते चलते थक गए थे तो बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। हर वीडियो में यही सट आ जाता है क्या कोइंसिडेंटली। दोनों साइड का जो है ना, एक साइड लिफ्ट और एक साइड एक्सीलेटर का जो व्यू है ना यहाँ से गाइस, कितना मस्त लग रहा है देखने में, है ना। देखो सो गाइस, तो ये है पूरा लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारा बुक है, बहुत सारा। ठीक है, तुम सोच नहीं सकते हो कितना बुक है, उतना सारा बुक है। ये देख, हर फ्लोर को एक्सप्लोर करता है। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं ऐसे पढ़ सकते हो। और ये है कि सब फ्लोर का, हर फ्लोर का, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे, इस फ्लोर पे क्या क्या है, फर्स्ट फ्लोर, 7th फ्लोर देखो, टीचर लाइब्रेरी, 6th फ्लोर पे एमरेट्स लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी। 6th फ्लोर देखने के बाद गाइज हम लोग आ जाते हैं 5th फ्लोर पे, जहाँ पे कि 5th फ्लोर पे कुछ ज़्यादा है नहीं, स्पेशल बुक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारा स्पेशल बुक रखा था। आपको कुछ देखना है, पढ़ना है तो आप बैठ के पढ़ सकते थे। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि आपको पता है 2-3 फ्लोर में कॉन्फ्रेंस है, एम्प्लॉय है, स्टडी रूम है, ये सब चीज़ें, इसलिए मैं चले जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे फिर से वहीं चल जाता हूँ, देखो, और मज़ेदार यहाँ का व्यू। और इस ग्राउंड फ्लोर पे अभी एक इंटरेस्टिंग से मुझे पता चला, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को। सो गाइस लुक एट दैट, ये सारा बुक है। ये आ जाता है कैफेटेरिया। ओके, जो भी चीज़ आपको ऑर्डर करना है इधर से कर सकता हूँ। कैफेटेरिया में बहुत महंगा होता है, तो मैं उसमें से कुछ नहीं लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर। मैंने भी मेंशन करा था ना आपको कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला है, चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, वहाँ जहाँ मैं दिख रहा हूँ वहाँ देखोगे। बेसिकली गाइज इसमें अभी क्या होगा कि अभी रॉबर्ट्स आएंगे, तुम देखना, और रॉबर्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग रूप से मेरा पिक्चर खींचेंगे। तुम यहाँ आओगे तो कभी ट्राई करना, ठीक है, डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत मज़ा आता है। ओके, देखो अभी रॉबर्ट्स निकले हैं, अब देखो रॉबर्ट्स क्या करेंगे, हमारे साथ पिक्चर लेंगे भाई। अब रॉबर्ट्स के साथ पिक्चर लेते हैं हम। कभी हम चले वाले जाएंगे यहाँ से तो फिर तुम लोग याद रखना दुनिया से, यदि हम मंगल दंगल पे गए तो। ओके, सो रॉबर्ट सब पिक्चर ले लिए, अब वो सब चले जाएंगे। ओके, तो ये वाला सेशन का ये था, रॉबर्ट्स ने मेरा पिक्चर लिया है गाइज। अब तो सब्सक्राइब कर दो। रॉबर्ट के साथ मस्ती मजाक करने के बाद हम आ जाते हैं किड सेक्शन में, जहाँ पे कि आप देख रहे हो किड सेक्शन में कि बहुत ही वेल फिनिशिंग, वेल पूरा मतलब सारा कुछ बहुत वेल मेंटेन में। आके किड्स यहाँ पे फ्री में रह के पढ़ सकते हैं, कितना देर बैठ के पढ़ सकते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारा रॉबर्ट्स था, वहाँ पे बच्चे थे तो मैं उसको शूट नहीं किया। ओके, रॉबर्ट से भी बहुत बच्चे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पूरा किड्स सेक्शन था। ये एक्चुअली इसका लास्ट सेक्शन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड, ऐसा कोई सेक्शन नहीं कि लास्ट सेक्शन है, बट ये किड्स के लिए इधर ही था, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे था। तो ये सब पूरा अभी ओवरव्यू था। ओके, सो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया गाइज। ओके, सो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो मिलते हैं और कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। सो गाइस, तो सबसे अच्छी बात है इस लाइब्रेरी की, इस लाइब्रेरी में आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको बच्चों को लेकर आके आप बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा अलाउ नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या है, 2 तरह का टिकट होता है। आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। पहला टिकट होता है कि आप ऐसे लाइब्रेरी विजिट करने के लिए, एक होता है कि बहुत पुराना बुक सब विजिट करने के लिए। तो उसका कुछ टीजर ऐसे कुछ था, टीजर लाइब्रेरी ऐसा कुछ था, तो उसको भी बुक कर सकते हैं आप। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसमें टाइमिंग चूज करना होता है और ऐसा कोई टाइमिंग का बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे आप आके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, अच्छा से टाइम लेके। और आप वीडियो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन सेंटर का वीडियो नहीं कर सकते, अदरवाइज आप सब कुछ का वीडियो कर सकते हैं। ओके, सो चलो, और एक और चीज़ बता दें, ये जो है आप दुबई में
क्रिक मेट्रो स्टेशन है, क्रिक मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइन में, ठीक है, उस पे है ये वाला, उससे मतलब 400 मीटर दूर है, ठीक है, उससे मात्र 400 मीटर दूर पे ये लाइब्रेरी, ओके। सो देखो यही है लाइब्रेरी का नाम। सो गाइस, तो अभी लाइब्रेरी से बाहर आ चुका हूँ मैं, पूरा लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर लिया और आप भी देख लिए होंगे पूरा। तो अच्छा था, आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आके पढ़ भी सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और बहुत सारा बच्चा को आप देखा होगा वीडियो में कि बच्चा सब बहुत सारा पढ़ रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स गो, अब चलते हैं, अब हम जाते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं। यहाँ से देखो ये रास्ता है, ऐसा ही कुछ रास्ता होगा पैदल चलने के लिए, ओके। यदि तुम पैदल जा रहे हो मेट्रो स्टेशन, तो देखो मेट्रो स्टेशन सामने दिख रहा है, वो वाला मेट्रो स्टेशन है, ओके। सो लेट्स गो। तो देखो ये वाला मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से तुमको बस इसी रोड से आना है, और देखो, और ये रहा, देखो लिखा हुआ है मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, और उसके बाद वहाँ देखो ये रहा लाइब्रेरी। सो यहाँ तक यदि तुमने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ओके। सब्सक्राइब तो कर ही लो, देखा है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत लगते हैं बनाने में वीडियो, चाहे जैसा भी वीडियो बनता हो, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।